हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में सम ऑफ सबस्पेसेस के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास में दो सबस्पेस है, W1 और W2। इनका अगर मैं सम करता हूँ तो हमारे पास में W1 प्लस W2 आएगा। इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स कुछ V1 प्लस V2 टाइप के होंगे, जहाँ पे V1 हमारे W1 के अंदर से आ रहा है और जो V2 है ये हमारा W2 के अंदर से आ रहा है। जो ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं W1 और W2 के। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेसिस और डायमेंशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास में वेक्टर स्पेस है, हमारे पास R3। ठीक है, एक W1 और W2 दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें W1 के बेसिस फाइंड करने होंगे। हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? हमारे पास एक कंडीशन गिवन है x1 प्लस 2x2 माइनस में 3x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने एक वेक्टर कंसिडर किया x1 x2 x3 जो हमारे R3 के अंदर से आ रहा है, क्योंकि जो W1 है वो क्या है, सबस्पेस है R3 का। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब जो ये वेक्टर है इसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं R3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो R3 की वैल्यू आएगी हमारे पास में x1 प्लस 2x2। इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास में x1 x2 x1 प्लस 2x2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x1 1 0 1 प्लस में x2 0 1 और 2। ठीक है, आप इसको ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास x1 0 x1 आएगा और यहाँ पे 0 x2 और 2x2। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में x1 x2 x1 प्लस 2x2 आ रहा है। तो सेम वही चीज़ आ गई। इसका मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में बेसिस आ गई है। बेसिस क्या है, 1 0 1 और दूसरी बेसिस है 0 1 2। ठीक है, ये बेसिस आ गए फॉर W1। सिमिलरली हम जो W2 है उसके बेसिस फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में कंडीशन है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड कर ले, तो x2 आएगा माइनस में 2x1/3। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में x1 x2 x3 ये जो वेक्टर है ये चेंज हो जाएगा x1 माइनस 2x1/3 और यहाँ पर x3 के अंदर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x1 1 माइनस 2/3, यहाँ पे 0 प्लस में 0 0 1 और यहाँ पे हमारे पास x3। ठीक है, तो जो W2 है इसके लिए जो बेसिस आएंगे वो हमारे पास में 1 माइनस 2/3 0 आ जाएगा और दूसरा बेसिस आएगा 0 0 1। ठीक है, अगर ये हमारे पास बेसिस हो तो इसका कोई स्केलर मल्टीपल करूंगा वो भी हमारे पास में बेसिस होगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास में 3 - 2 0 और 0 0 1 ये हमारे पास बेसिस आ गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो W1 प्लस W2 है इसके लिए बेसिस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपने W1 के लिए बेसिस निकाली, अभी आपने W2 के लिए बेसिस निकाली। जो ये बेसिस आई है हमारे पास में इनको हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वो देखने के लिए हमें क्या देखना है, जो पिवट है उसको चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 3 पिवट है हमारे पास। जिस वेक्टर पे हमारे पास पिवट होगा वो हमारे पास बेसिस हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ बेसिस आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। ठीक है, तो देखो V1 के जो बेसिस है 1 0 1 0 1 2, इनको लिख लेते हैं। और जो W2 है उसके बेसिस लिख लेते हैं, वो हमारे पास में 3 - 2 0 और 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, जो R3 है उसको चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 1 0 0, यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा
3 - 2, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 और 0 0 1। इसके बाद वापस से R3 चेंज करते हैं कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0, 3 - 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 और 1। ठीक है, एक पिवट ये रहा, दूसरा पिवट ये रहा, तीसरा पिवट ये रहा। ठीक है, तो जो ये तीन हमारे पास में कॉलम्स आए हैं, ये हमारे पास बेसिस आ जाएंगे, तो बेसिस लिखते हैं। अब ना इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लास्ट में हमारे पास से कॉलम वेक्टर्स आए, इनको आप बेसिस नहीं लिखोगे। जो हमने ओरिजिनल स्टार्ट किया था, तो ये तीन हमारे पास बेसिस होंगे, 1 0 1, 0 1 2 और 3 - 2 और 0। ठीक है, यहाँ से हमें इसका डायमेंशन भी मालूम पड़ गया, तो डायमेंशन कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, अब ये जो हमने फॉर्मूला किया था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। इसके डायमेंशन हमारे पास 3 आई, इसके डायमेंशन हमारे पास 2 थी, इसके भी डायमेंशन 2 थी, और माइनस में डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो हमें मिलता है कि जो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है, ये कितना, 1 है। तो इंटरसेक्शन के डायमेंशन हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डायरेक्ट सम के बारे में। अब ये क्या होता है, इसको हम W1 और ये जो एडिशन का साइन है, इसके ऊपर एक ऐसे सर्कल बनाया जाता है, और W2। अगर ये चीज लिखी होगी आपके पास में, इसका मतलब क्या है कि हम W1 और W2 इसका हम डायरेक्ट सम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सम का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास, वो इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, therefore डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2। बस, इसमें और जो हमने पहली चीज करी है, इन दोनों के अंदर बस ये डिफरेंस होता है, और बाकी सारी चीजें सेम है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, एक वेक्टर स्पेस है R24, एस और टी सब स्पेस है R24 के, जिनके डायमेंशन गिवन है हमारे पास 17 और 19 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें जो इसका इंटरसेक्शन है, उसका मैक्सिमम और जो मिनिमम डायमेंशन होगा वो बताना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, उनको हम किस तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डायमेंशन S1 प्लस में डायमेंशन S2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ T माइनस में डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T। ठीक है, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो इनको रिलेट करता है आपस में, जहाँ पे इंटरसेक्शन भी आ गया और सम भी आ गया हमारे पास में। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि जो S प्लस टी का डायमेंशन होगा, ये मैक्स टू मैक्स जो वेक्टर स्पेस है हमारे पास, इसका डायमेंशन हो सकता है, जो कितना है, 24। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ टी माइनस में डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन टी, ये लेस देन इक्वल्स टू 24 होगा। ठीक है, S की डायमेंशन कितनी है, 17, टी की डायमेंशन है 19, और माइनस में डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल्स टू 24। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास में आएगा 36, माइनस में डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको वहां ले जाता हूं उठा के, तो हमारे पास में आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, तो -12 आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में आ रहा है डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारे पास में जो मिनिमम है वो तो आ गया, तो जो मिनिमम डायमेंशन है वो कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम कैसे बताएं। तो देखो, एस कितना है, 17 डायमेंशन, टी कितना है, 19, इसका इंटरसेक्शन बोला है, मिनिमम कितना है, 12, मैक्सिमम ये बताओ कितना डायमेंशन हो सकता है हमारे पास में। मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पूरा का पूरा एस है, ये हमारा टी के अंदर आ जाए। ठीक है, तो फिर जो डायमेंशन है एस और टी के इंटरसेक्शन का, वो मैक्स टू मैक्स 17 पॉसिबल है, और मिनिमम कितना था, 12। तो ये हमारे पास में इसकी रेंज आ गई यहाँ पे,
70 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।